नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद। आज हम 10वीं कक्षा का 5वां काव्य मीरा के पद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी लेखिका है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 और निधन सन 1563 में हुआ था। हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कवियों में मीराबाई का नाम भी प्रचलित है। मीराबाई कृष्ण की भक्त है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में राव साहब रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगे। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो हम सब जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की दीवानी थी। तो यहाँ पर जो संकलित पद लिए गए हैं, 3 पद लिए गए हैं। तो पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। तो आज हम इस काव्य का पहला पद देखेंगे। तो पहले इस पद की पंक्तियां देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़्या बंधु छोड़्या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। आंसुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी ध्रुत काढ़ी लियो डार दई छुई। राणा विष को प्यालो भेजो पी मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। तो मीराबाई कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो जाती है। दीवानी यानी एक तरह का पागलपन। दीवानी होकर वह क्या करती है, सारे संसार की मोह मायाओं को छोड़ देती है, आसक्ति को छोड़ देती है और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। वह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी कृष्ण का एक नाम है, तो मेरे लिए कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे लिए सिर्फ कृष्ण ही है, दूसरा किसी को मैं देखती नहीं हूँ। तो मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। दूसरी पंक्ति में मीराबाई कहती है कि दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। सकल यानी सारा संसार, लोक संसार।
तो सारे संसार में दूसरा कोई मेरा नहीं है। और कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर मैंने क्या किया है, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर मीराबाई अपने भाई बंध सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वह भाई बंधुओं को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ गई है। और वह क्या करने लगी है, साधु संतों की संगति में बैठने लगी है। अब एक स्त्री होकर साधुओं के साथ बैठे तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। परंतु मीराबाई कहती है कि मैं तो लोक लाज छोड़कर, मुझे साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। वह कहती है कि मैं साधुओं को देखकर राजी होती हूँ, परंतु इस संसार की मोह माया को देखकर मुझे रोना आता है, मैं दुखी होती हूँ। अश्रुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। मैंने अपनी आंसुओं की धारा से भगवान के प्रेम की बेली को सींचा है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। दधीमथी दूध काढ़ी लियो, डार डई छोई। मीराबाई कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भव सागर का मंथनकार श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दही में से, दधी यानी दही, दही में से घी निकाल लेते हैं। और घी दही का एक सार तत्व है। तो मीराबाई कहती है कि मैंने भी इस भवसागर को मथकर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और उसे सांसारिकता को के किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे वह खुशी खुशी पी लेती है। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण और उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना है वही होगा। तो पहले पद में मीराबाई ने साधु संतों के संग रहकर संसार की मोह माया को छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन होने की बात बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरे दो पदों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।